खुशामदीद दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट और आप देख रहे हैं उर्दू शायरी। अगर आपने हमारे चैनल को उर्दू शायरी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कलाकार की जिसके नाम को लोगों ने बहुत पसंद किया और बच्चों के नाम रख दिए। एक ऐसा एक्टर जो हिंदी सिनेमा का प्रिंस ऑफ रोमांस है। एक ऐसा सुपरस्टार जिसके लिए लोग कहते हैं ऊपर आका नीचे काका। बॉलीवुड में एक ऐसा वक्त था जब सबसे ज्यादा जलवा राजेश खन्ना का हुआ करता था। उनकी फिल्में सुपरहिट थी और उनके बोलने चलने के स्टाइल के फैंस दीवाने हुआ करते थे। फीमेल फैंस उनकी इस कदर दीवानी थी कि जब भी राजेश खन्ना की फिल्म सिनेमा हॉल में लगती तो वो पार्लर से सज संवर कर फिल्म देखने के लिए जाया करती थी। इंडस्ट्री में उन दिनों एक कहावत बहुत मशहूर थी, ऊपर आका नीचे काका। राजेश खन्ना भारतीय सिनेमा के पहले सुपरस्टार थे जिनकी 15 फिल्में बैक टू बैक हिट साबित हुई। राजेश खन्ना लोगों के दिलों में बसे थे, लेकिन उन्हें टक्कर देने के लिए बिग बी का भी पर्दे पर आगमन हो चुका था। राजेश खन्ना के लिए कहा जाता था कि वो गुरूर में रहते। उन्हें फिल्म में साइन करने के लिए निर्देशक निर्माता लाइन लगाया करते थे। वहीं उनकी फिल्म में हीरोइन बनने के लिए फिल्म अभिनेत्रियां भी परेशान रहा करती थी। एक ऐसा ही किस्सा बेहद मशहूर है जब राजेश खन्ना के कमबैक से सदी के महानायक अमिताभ बच्चन तिल मिला उठे थे और बच्चन साहब को सुपरस्टार बनते देख राजेश खन्ना हैरान हो गए थे। तो आइए जानते हैं उन सुपरस्टार्स के इस दिलचस्प किस्से के बारे में। मेरे दिल के ये किस्सा तब का है जब सुपरस्टार राजेश खन्ना की 3 फिल्में सुपरहिट साबित हुई, जिनमें सौतन अवतार ने तो कामयाबी के नए आयाम स्थापित कर दिए। एक तरह से ये राजेश खन्ना का बेहतर कमबैक था। इसी बीच राजेश खन्ना ने कहा था, आई एम ऑन द टॉप। राजेश खन्ना ने एक मशहूर फिल्म पत्रिका में पत्रकार मीना अय्यर से बात करते हुए ये ऐलान किया था। मीना लिखती है, उन दिनों वाकई अमिताभ बच्चन की नींदें उड़ गई थी, जिसके चलते चारों तरफ अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना के बीच कोल्ड वॉर की खबरें होने लगी। राजेश खन्ना के स्टारडम का दूर 3-4 साल चला और 1973 तक आते आते खत्म हो गया और नंबर 1 स्टार की कुर्सी बच्चन साहब के हाथों लग गई। लेकिन अलग अलग अंदाज और अलग अलग टैलेंट वाले इन दोनों स्टार्स ने 10 साल एक दूसरे को बराबरी दी। राजेश खन्ना को फिल्में मिलनी बंद होती जा रही थी, जिसके चलते उन्हें सुपरस्टार की कुर्सी से हाथ धोना पड़ा। इसके बावजूद वो हर साल कामयाब फिल्में देते रहे। अगर उन्होंने बार बार खराब स्क्रिप्ट वाली फिल्मों के बजाय समझदारी से फिल्में चुनी होती तो शायद उनका फिल्मी कैरियर और लंबा होता। खास बात यह है कि दशक के 50 टॉप फिल्मों में 10 फिल्में राजेश खन्ना की हुआ करती थी और 10 बच्चन साहब की। फिल्म नमक हलाल के लगभग 10 साल बाद अमिताभ बच्चन अपनी 3 फिल्में महान, नास्तिक और पुकार के फ्लॉप होने के बाद बुरे दौर से गुजर रहे थे। इसी बीच राजेश खन्ना ने 3 सुपरहिट फिल्में देकर फिल्म इंडस्ट्री में शानदार वापसी की। इसी के चलते स्टारडम को लेकर सितारों के बीच टकराव और ज्यादा बढ़ गया। दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद की तरह दोस्ताना प्रतिबंधिता नहीं रही। यहाँ पर मुकाबला करने वाले श्रेष्ठ पर पहुंचने के लिए हर एक नींव को तोड़ने के लिए तैयार थे। अमिताभ बच्चन की फिल्म लावारिस के गीत मेरे अंगने पर निशाना साधते हुए राजेश खन्ना ने बयान दिया था, मैं कभी भी अपनी गरिमा के साथ समझौता करके साड़ी पहनकर मेरे अंगने में जैसा गाना नहीं गाऊंगा, फिर चाहे इसके बदले मुझे दुनिया भर की दौलत और शोहरत क्यों ना मिल जाए। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। जब रमेश सिप्पी की फिल्म शक्ति रिलीज हुई तो राजेश खन्ना ने बच्चन साहब को नजरअंदाज करते हुए कहा, वाह दिलीप साहब, मुझे नहीं पता था कि आप इतनी उम्र में भी इतनी भीड़ को खींचने की ताकत रखते हैं।
साफ था कि शक्ति फिल्म की कामयाबी का पूरा श्रेय राजेश खन्ना और दिलीप कुमार साहब को दे रहे थे। एक बार एक पत्रकार ने बच्चन साहब की मिसाल देते हुए राजेश खन्ना से कहा, सुबह 7 बजे की शूटिंग सेट पर अमिताभ बच्चन 15 मिनट पहले ही आ जाया करते हैं। ये बात सुनकर राजेश खन्ना बेहद चिढ़ गए और तुरंत जवाब दिया, समय के पाबंद होते हैं कलाकार। मैं एक कलाकार हूँ और मैं अपने मूड का गुलाम नहीं हूँ। मेरा मूड मेरा गुलाम है। अमिताभ बच्चन ने अपने किसी भी इंटरव्यू में राजेश खन्ना के खिलाफ कुछ नहीं कहा। वैसे उस दौर में अमिताभ बच्चन प्रेस से भी बात नहीं करते थे। समाजवादी पार्टी नेता अमर सिंह, जो एक समय पर अमिताभ बच्चन के बेहद करीबी हुआ करते थे, उन्होंने एक बार कहा था कि निंदा भी उसी से होती है जिससे कुछ लेना देना हो। बच्चन साहब तो एकदम अनजान हो जाते हैं, जो निंदा से भी खतरनाक है। जैसे ये कहना कि कौन हो तुम, मुझे आपसे क्या मतलब। अगर किसी की आलोचना भी करते हैं तो सुकून मिलता है कि सामने वाला कम से कम जानता तो है, लेकिन अगर तुम किसी को बिल्कुल ही अनदेखा कर दो तो ऐसा हो जाता है जैसे आप है ही नहीं। और ये अदा अमिताभ बच्चन में थी, जो कभी भी राजेश खन्ना में नहीं देखी गई। बता दें, राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन ने फिल्म आनंद में साथ काम किया था और ये फिल्म पर्दे पर जबरदस्त हिट हुई थी। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है, जहां पना उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की। खुद राजेश खन्ना भी जानते थे कि अमिताभ में हुनर है। उन्होंने फिल्म नमक हलाल में अमिताभ बच्चन को देखने के बाद निर्माता ऋषिकेश मुखर्जी से कहा था, ये है कल का सुपरस्टार। कहते हैं राजेश खन्ना को हमेशा टॉप पे रहने की आदत थी, इसलिए किसी और को फैंस वही अटेंशन दे उन्हें अच्छा नहीं लगता था। दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन काका के बड़े फैन थे। उनके साथ काम करना वो अपनी खुश नसीबी मानते थे। हालांकि अमिताभ से दर्शकों को वो मिला था जो उन्हें राजेश खन्ना से नहीं मिल पाया, और वो था एंग्री यंग मैन का दमदार लुक। अमिताभ जब पर्दे पर उतरे तो उन्होंने अच्छे अभिनय के साथ साथ दमदार एक्शन भी किया, जिससे दर्शक प्रभावित हुए और उनकी फैन फॉलोइंग काफी बढ़ गई और आज भी लोग बिग बी के दीवाने हैं। तो आपको अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना की ये दिलचस्प किस्सा जानकर कैसा लगा, और आपको राजेश खन्ना की फिल्में ज्यादा पसंद है या अमिताभ बच्चन की? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ कलाकार की कहानियों किस्सों को लेकर। तब तक दीजिए आपकी दोस्त और होस्ट को इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, शब खैर।